स्वागत है आप सबका आईपीएल के मैच नंबर 26 के अंदर। मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जो खेला जाएगा एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के ऊपर। मैच टाइमिंग है शाम के 7:30 बजे। अब तो कई लोग ये कहने लग गए हैं कि जो केएल राहुल है आप उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दो। कारण क्या है? जब भी ये टीम 160 के ऊपर स्कोर बनाती है पहले बैटिंग करते हुए, तो ये टीम 13 बार जीती है। इन्होंने 13 बार डिफेंड किया 160 प्लस का स्कोर। दैट्स द रीजन, इसलिए डिमांड कर रही है पूरी इंडिया की जनता कि इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाए। और ये माइलस्टोन मैच रहेगा यश ठाकुर के लिए, इनका 50वां T20 मैच है। तो लेट्स सी इस क्लैश के अंदर क्या होता है। टॉप क्लास मैच देखने को मिलेगा दिल्ली के लिए, अब नहीं तो कभी नहीं वाला सफर होगा ये। इट्स अ मूविंग फेस। दिल्ली कैपिटल्स मैच में जीतती है तो टूर्नामेंट में जीवित रहेगी, वरना इनका सफर भी लगभग खत्म सा हो सकता है। आप देखिए पॉइंट्स टेबल का रुख करते हैं। सबसे पहले एलएसजी तीसरे स्थान के ऊपर है। होम टीम में बहुत बेहतर प्रदर्शन दिया है। मयंक यादव बाहर हो गए, आपको पता होगा करीबन 1-2 हफ्तों के लिए बाहर हुए हैं वो, जितना मैंने सुना है कि 2 हफ्ते के लिए बाहर हुए हैं। और उनकी जैसी इंजरी है, इतनी तेज बॉलिंग करते हैं, भरोसा नहीं है शायद टूर्नामेंट से रूल्ड आउट हो जाए, क्योंकि फास्ट बॉलर का सबसे टफेस्ट जब होता है क्रिकेट के अंदर। तो एलएसजी ने 4 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस जीती है, 1 हारी है और नेट रन रेट इनका 0.775, थर्ड बेस्ट है और 6 पॉइंट्स हैं इनके। वहीं देखते हैं डीसी। भाई ऊपर नहीं देखना, आपने नीचे देखना है सबसे पहले। डीसी सबसे नीचे आपको दिखेगी, आप कहीं ऊपर ढूंढ रहे हो लिस्ट के अंदर। वो कहते हैं ना भाई नीचे से नाम देख तेरा अपना। जब क्लास के अंदर बोर्ड के जस्ट क्लास के बाहर जो बोर्ड लगा रहता है वहां पे रिजल्ट्स आउट होता है, तो कई बंदे ऊपर से देखते हैं। दोस्त आके बोलता है भाई नीचे से देखे एक बार। तो यही हाल है दिल्ली का। वैसे राजधानी है भारत की। 5 मैचेस इस टीम ने खेले हैं, 1 जीती है, 4 हारी है और सबसे खराब नेट रन रेट है। इनको मैच जीतना ही नहीं है, बल्कि अपने नेट रन को सुधारने के लिए बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। जो कारवा लखनऊ के ऊपर पहुंचा है, नवाबों का यह शहर है। तो बहुत सी चीजें स्टूडियो में डिस्कस करने के लिए इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंडीशंस देखेंगे भी कि स्वनी के ऊपर 2 मैचेस हुए हैं। एक तो पंजाब के अगेंस्ट हुआ, फिर एक जीटी के अगेंस्ट पिछली बार हुआ, और दोनों में लखनऊ का दबदबा रहा था। तो बहुत सी और भी चीजें जैसे टेक्निकल डेटा हो गई, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, और बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे मैं स्टूडियो के अंदर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या फायदा है। लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं भाई साहब पिच रिपोर्ट की तरफ। एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ का मैदान, इस वेन्यू के ऊपर 7 अप्रैल को मैच खेला गया था। एलएसजी वर्सेस जीटी का मैच था। फिर से यहां पर सामने वाली टीम जो लखनऊ का किला था उसको नहीं भेद पाई। 163 बनाया लखनऊ ने। पहले बैटिंग करके सबको लग रहा था क्या बना दिया यार, इतना छोटा सा स्कोर, 164 का टारगेट। फिर आते हैं भाई साहब जीटी के बैटर्स। पावर प्ले तक सब अच्छा चल रहा था। शुभमन गिल, साई सुदर्शन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, कुछ 56 रन बन गए थे पावर प्ले के अंदर। फिर यश ठाकुर आते हैं, लेग साइड पे सिर्फ 2 फील्डर रखे उन्होंने, और कहा शुभमन गिल को आप रिस्क लीजिए लेग साइड पे। वैसे बॉल को सामने खिलना चाहिए था गिल को, पर जो लेग साइड में सिर्फ 2 फील्डर थे, ठीक है, पूरे लेग साइड में सिर्फ 2 ही फील्डर थे। आप ये सोचो, ऑफ साइड पूरी पैक। तो उनको लेग स्टंप पे बॉल डाली गई, मिडल लेग स्टंप पे उन्होंने सीधी बॉल को टेढ़े बैट से खेलने की कोशिश करी और डंडा गोल हो गया। 130 पे टीम ऑल आउट हुई। इससे पहले 199 बना 8 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम 178 बनाती है 5 विकेट के नुकसान पे। 177 बना 3 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम 172 बनाती है, तो ये भी डिफेंड हो गया। 126 बना, ये भी डिफेंड हो गया। 135 बना, ये भी डिफेंड हो गया। 159 बना, ये चेस हुआ। तो इस वेन्यू के ऊपर जो पिछले कुछ मैचेस हुए, मतलब आप ये समझ लो 6 में से तो 5 मैचेस यहाँ पे डिफेंड ही हुए हैं। वैसे ही सीजन की बात करते हैं, 2 के 2 मैचेस यहाँ पर डिफेंड हुए हैं। एलएसजी 8 में से 5 मैचेस यहाँ पे जीती। दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पर 1 मैच खेली थी और इनको यहाँ पर शिकस्त मिली थी। लखनऊ सुपर जायंट्स होम ग्राउंड, और प्रति ओवर 8 के आसपास रन बनते हैं। और जो लास्ट मैच था यहाँ पर एलएसजी वर्सेस जीएसटी का, जीएसटी क्या कह रहा हूँ यार, ये फाइनल से चालू हुआ नहीं, नया साल और भाई साहब जीएसटी याद आ रही है मेरे को। एलएसजी वर्सेस जीटी का मैच था, जिस मैच के अंदर 10 विकेट निकाला था पेसर्स ने, 5 विकेट स्पिनर्स ने। ओवरऑल विकेट कॉलम क्या कह रहा है आपसे, जो पिछले यहाँ पे 2 मैचेस हुए, पेसर्स ने 21 विकेट निकाला है। पहली पारी के अंदर 10, दूसरी पारी के अंदर 11। राइट आर्म पेसर का 16, लेफ्ट आर्म पेसर का 5 विकेट। स्पिनर्स की बात करते हैं तो 6 विकेट निकाला है। पहली पारी में 2, दूसरी पारी के अंदर 4। पिछले गेम में आपने देखा होगा जो कुरनाल पांड्या थे, उन्होंने आके 3 विकेट निकाल दिए थे, 3-4, और बहुत अच्छा स्पेल गया था उनका वहाँ। 3 ही निकाले थे ना यार, मेरे दिमाग से निकल गया। आप कमेंट करके मेरे को बता देना। 3 निकाले थे, तीनों कैच आउट हुए थे। एक तो साई सुदर्शन थे, एक
शरद थे और दूसरे अपने दर्शन नालकांडे। ये पिच देखो आप, LSG वर्सेस GT वाली बहुत अच्छी पिच थी, आप खुद देख सकते हैं कितना बेहतर ट्रैक है ये। सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत अच्छा ट्रैक बनाया इस बार इन्होंने। वो स्लो टर्निंग विकेट अभी तक तो देखने को मिला नहीं है। काली मिट्टी की यहाँ पर पिच होती है जो हल्का सा कभी कभार लो बाउंस दे देती है, इतना नहीं बट एक आध दो बॉल में आपको देखने को लगेगा। सामने की बाउंड्री 75, लॉन्ग ऑफ भाई साहब बहुत बड़े हैं, 79, 73 बड़े पॉकेट्स हैं। और स्क्वायर पे आपको 66 मीटर देखने को मिला था लास्ट गेम में, बिकॉज वो बीच वाली पिच थी। इससे पहले जब पंजाब के अगेंस्ट मैच हुआ था तो पिच ऐसी थी, ये भी बहुत चाबुक पिच थी। उसमें डायमेंशन 61, 68 और सामने की बाउंड्री 76 मीटर्स थी। और इस वेन्यू के ऊपर सीरियसली लखनऊ के ऊपर बाउंसेस डालने वाले बॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमने मार्क वुड को यहाँ पे 5 लेते हुए देखा, हमने मयंक यादव को अच्छी बॉलिंग करते हुए देखा, और लास्ट गेम में यश ठाकुर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, शॉर्ट लेंथ्स डाल के, टॉप ऑफ द बेल्स पे हिट करके, शॉर्ट ऑफ ए गुड लेंथ डाल के। तो ऐसे बॉलर्स इस वेन्यू पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ऑफ द बिग डायमेंशंस। और इस वेन्यू के ऊपर एवरेज रन कितना देखने को मिला है भाई, बहुत कम, इतना नहीं देखने को मिला इस सीजन में अभी तक। ये स्टेडियम का व्यू खूबसूरत ग्राउंड है, अदब से हराएंगे, बट लेट्स सी दिल्ली वाले क्या करते हैं इस गेम के अंदर। तो कैसे लगी पिच रिपोर्ट भाई साहब कमेंट करके बता दीजिए। चैनल के ऊपर न्यू सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर खेला है 3 मैचेस और तीनों यहाँ पर लखनऊ जीती है, और एक बार यहाँ पर इस वेन्यू पे दोनों टीम्स ने आमना सामना किया था आपस में ही, और यहाँ पे लखनऊ जीती थी उस गेम में भी। क्वेनी डीकॉक ओपन करेंगे केएल राहुल के साथ। दीपक हुड्डा इस मैच में आ जाने चाहिए, अब नहीं तो कब आप खिलाओगे। देवदूत पडिक्कल को आपने बहुत बैक कर लिया। मार्कस स्टोइनिस, पूरन, कुरनल पांड्या आपको दिख जाते हैं। आयुष बदोनी, इन्होंने भी कुछ खास इंपैक्ट डाला नहीं बदोनी ने। रवि बिश्नोई, प्रेक मनकट को बुलाया जा सकता है। नवीन उलक, मोहसिन खान, यश ठाकुर। वैसे लास्ट गेम ठीक गया था आयुष भाई का। एम सिद्धार्थ विल बी द इंपैक्ट प्लेयर। दिल्ली कैपिटल्स, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे। मिच मार्श अगर फिट होते हैं तो आपको दिख जाएंगे, मेरे को लग नहीं रहा फिट होंगे, तो आपको लाइजर्ड विलियम्स खेलता हुआ दिख सकता है इस गेम में इंस्टेड ऑफ जया रिचर्डसन जो लास्ट गेम में जया खेला था। क्योंकि लाइजर्ड विलियम्स क्या करता है, हार्ड लेंथ हिट करता है, विकेट टेकर। हमने उसको करीब से जो बग सुपर किंग्स के लिए उसमें खेलता हुआ देखा था। उनका सेलिब्रेशन भी भाई साहब ट्रेडमार्क है एकदम, देखना आप कैसे सेलिब्रेशन करते हैं। ताज उतारते हैं पहले, ठीक है, वो ताज ऐसे दिखाएंगे अपने सिर से, फिर उसको ऐसे तोड़ते हैं, अलग ही सेलिब्रेशन है भाई का। आप देखना, आपको लगेगा भाई क्या कर रहा है बंदा। ऋषभ पंत, स्टब्स, अभिषेक पौरेल, बापू, कुलदीप, ईशान, खलील, नौकिया आपको दिख जाते हैं। मुखिया कैन बी द इम्पैक्ट, ललित यादव, बहुत से ऑप्शन है। भूल भुलियों के अंदर फंस चुकी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। पावर प्ले फेस के अंदर टीम्स ने कैसा खेला है तो आप देखो। दिल्ली कैपिटल्स ने 5 मैच में 8 विकेट गंवाया पावर प्ले फेस के अंदर, और 31 की औसत है, 140 का स्ट्राइक रेट, मतलब अच्छा किया। लखनऊ को देखे जना, 4 मैच में 8 विकेट गंवाया, सेम लाइक दिल्ली, और 23 की औसत है, 129 का स्ट्राइक रेट है। तो इस फेस के अंदर क्लियर कट दिल्ली जीत रही है पावर प्ले में बैटिंग करते हुए। फिर हम आते हैं मिडिल फेस में। सबसे बड़ी जो संघर्ष की कहानी रही है दिल्ली कैपिटल्स की, ये इसी फेस की रही है। इस फेस में 5 मैचों के अंदर इन्होंने 15 विकेट गंवाया, जो सबसे ज्यादा होता है। 26 की औसत है, मतलब ठीक है, 145 का स्ट्राइक रेट है। लखनऊ ने 4 मैच में 7 विकेट गंवाया मिडिल फेस में, 144 का स्ट्राइक रेट, 45 के एवरेज। तो यहाँ पे आपको स्थिरता दिखती है। दिल्ली कैपिटल्स में विकेट्स गिरते रहते हैं, वो स्टब्स आके संभाल लेते हैं, बस उन्हीं की तो दुआ इस टीम में। दिल्ली कैपिटल्स डेथ ओवर के अंदर 15 की औसत है, ये भी भाई साहब जाने सिंगल डिजिट में होती, सही बताऊं मैं, 15 की औसत। बट वो स्टब्स है ना, उन्होंने थोड़ा दिल्ली को सम्मान दिलाया। 5 मैच के अंदर 14 विकेट्स दिल्ली कैपिटल्स ने डेथ ओवर वाले फेस में गंवाए, 161 का स्ट्राइक रेट है, जो ठीक है। लखनऊ की बात करें, इन्होंने फिनिश कैसे किया है, 151 का स्ट्राइक रेट, 4 मैच में 9 विकेट गंवाया। तो दोनोंने टीम्स हल्का सा डेथ ओवर में स्ट्रगल करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से चलने से पहले जो डिंडा अकेडमी वाले अपने भाई बंधु है, उन्होंने पोस्ट किया था कि थैंक यू रोमरियो शेफर्ड। इन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है कि भाई साहब आपने इनको हमारी लिस्ट के अंदर टॉप लेवल के ऊपर नाम दर्ज करवाया। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिंडा जी हैं, आर्मी मैन, रोमरियो शेफर्ड तालियां बजा रहे हैं, और ये अपने एनरिच नौकिया आ रहे हैं। क्या हुआ, क्यों आए इस लिस्ट के अंदर ये, तो आप देखो। कंसिडर्ड 25 रन वर्सेस रियान पराग, जो आरआर के अगेंस्ट मैच था, 20th ओवर में माही भाई के अगेंस्ट इसने 20 रन कंसीड किए, रिंकू सिंह के अगेंस्ट 25 रन कंसीड किए, रोमेरो शेफर्ड ने तो आगे धागा ही खोल दिया, 32 रन बना दिए। तो एनरिच नौकिया का 20वां ओवर क्या कराया जाएगा, ये सवाल पूरा भारत या पूरा विश्व देखेगा इस मैच के अंदर। क्या उसका जवाब अपने को मिलेगा, या फिर से 20th ओवर आपको देखने को मिलेगा एनरिच नौकिया के थ्रू फ्रॉम ऋषभ पंत। पावर प्ले फेस, इसकी बात करते हैं जरा।
तो इसके अंदर आप देखो दिल्ली कैपिटल्स 5 मैच के अंदर 7 विकेट गवाया। किसके अंदर? जिसको हम कहते हैं पावर प्ले फेस बॉलिंग करते हैं। मैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, टीम्स कैसा बॉलिंग करती है पावर प्ले में, और 9.5 की इकोनॉमी है। वहीं देखते हैं लखनऊ, इन्होंने 6 विकेट निकाला पावर प्ले के अंदर, 9 की इकोनॉमी है। तो इस फेस के अंदर हल्का सा एडवांटेज लखनऊ को रहा है, एक मैच कम खेला है इन्होंने वैसे दिल्ली से। मिडिल फेस में दिल्ली ने 5 मैच के अंदर 13 विकेट निकाला है बॉलिंग करते हुए, 8.9 की इकोनॉमी है। लखनऊ ने 4 मैच के अंदर 12 विकेट निकाला है, 7 की इकोनॉमी है। मच बेटर टीम एज कम्पेयर टू दिल्ली कैपिटल्स। डेथ ओवर में देखते हैं, कहानी बदली सी दिखेगी आपको। दिल्ली कैपिटल्स भाई साहब 15 की औसत है, वर्स्ट इकोनॉमी। इनकी दिक्कत है डेथ ओवर के अंदर एनरिच नौकिया मार खाते हैं वहां पे मार जया रिचर्डसन लास्ट गेम में 146 बॉल्स में इन्होंने 355 रन दिए और सिर्फ 9 विकेट निकाला है। वहीं आप देखो लखनऊ 9.6 की इकोनॉमी, 4 मैचों में 11 विकेट निकाल दिया, एक मैच कम खेला है तो भी। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, दिल्ली कैपिटल्स को काउंटर अटैक करने की कोशिश करेगी लखनऊ की टीम डेथ ओवर्स के अंदर। उसमें कुरनाल पांड्या आता है जो इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है। बहुत रामायण हो गई, अब जल्दी से वीडियो फिनिश करूंगा मैं। भाई सब 4 वीडियो और बनाने हैं अभी, 2 सेंट लूसिया T10 ब्लास्ट के, एक साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन का, दूसरा ओडीआई होना है। माता फूडी यार बहुत। तो 12 मैच 350 रन क्वेन एंड डीकॉक के, 29 की औसत, 2 अर्शतक का, 11 कैच एक स्टंपिंग। बैटिंग फर्स्ट 6 मैचेस में 130, चेस के ऊपर 6 मैचेस में 224 रन। एक बहुत अच्छे क्रिकेटर है, 3 मैचेस में 76 रन। लास्ट गेम में 2 कैचेस भी इसने पकड़े थे इसी वेन्यू के ऊपर, जेटी के अगेंस्ट सिलेंडर्स के लॉन्ग ऑन के ऊपर। 16-54-6 बैटिंग फर्स्ट। केएल राहुल, अब भाई साहब कई लोगों ने ये ट्रेंड और चालू कर दिया। पहले निकोलस पुरन बोलते थे, फिर इमाद बट बोलने लग गए, अब कई लोग केएल राहुल कमेंट करने लग गए। एक और कौन सा क्रिकेटर नहीं हूं ये भी बता देना मेरे को। 15 मैच 381 रन, 3 अर्शतक, 10 कैच, 29 की औसत। बैटिंग फर्स्ट 6 मैचेस में 196 रन, चेस के ऊपर 7 मैच में 185 रन है। इस वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 269 रन। बैटिंग फर्स्ट 26 नाबाद, 8, 74, 15, 33, चेस के ऊपर 35, 68, 0 नॉट आउट। अच्छे प्लेयर है, बैक कर सकते हो आप इसको। 30-40 रन की पारी आपको देखने को मिल सकती है। देवदूत पडिक्कल 6 मैचेस में 173 रन, 136 का स्ट्राइक रेट। स्ट्रगल तो किया है टूर्नामेंट में, 7-6-9-0 सिंगल डिजिट स्कोर से पूरे टूर्नामेंट के अंदर। उससे पहले अच्छे फॉर्म में थे ये विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर, 2 मैचेस में 16, वेन्यू के ऊपर 9 और 7 है। प्लेयर में बहुत दमखम, देखते हैं टीम कब तक बैक करती है। मार्कस स्टोइनिस 6 मैचेस में 50 की औसत, 150 रन। ये एक आवेश खान है, एक अपने देवदूत पडिक्कल है, दोनों ट्रेड करके आए दूसरे की टीम में और हालत खराब कर दी। पिछला आरआर को मैच हरा दिया आवेश ने, बट उनकी भी इतनी गलती नहीं थी, पडिक्कल की तो ज़्यादा गलती है कि रन ही नहीं कर रहे। अपॉर्चुनिटी है। 6 मैचेस में 150 रन मार्कस स्टोइनिस, अच्छे फॉर्म में। लास्ट गेम अर्शतक बनाया था, 3 विकेट वैसे इसने एटीट्यूड में निकाले हुए हैं, बट बॉलिंग कहाँ कर रहे हैं। लास्ट गेम में तो सब आउट हो गए थे, सब्स्टिट्यूट में चले गए थे। सब सोच रहे थे डीकॉक जाएंगे, कोई सोच रहा था कोई दूसरा प्लेयर चला जाएगा, बट वहाँ पे मार्कस स्टोइनिस बाहर जाते हैं। वेन्यू के ऊपर 9 मैच 222 रन से एक इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं फिर से। निकोलस पुरन, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस टीम के लिए। आप खुद देखो, 64 नाबाद, 42, 40 नाबाद, 32 नाबाद। ये बंदा हर मैच में मैचेस को लास्ट में फिनिशिंग टचेस देके आ रहा है। ओवरऑल हेड टू हेड के अंदर 5 मैच में 160 रन, वेन्यू के ऊपर 10 मैच में 163 रन, दमखम रखते हैं। आयुष बदोनी 3 मैच में 28, बैटिंग फर्स्ट 18, चेस के ऊपर 10 नाबाद, वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस में 122 रन है। कुछ खास ऐसा किया नहीं अभी तक इम्पैक्ट। कुरनाल पांड्या 16 मैचेस में 44 की औसत, 306 रन, 10 विकेट। एक बेहतर कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं इस गेम में विद द बैट विद द बॉल। 10 मैचेस में 198 रन, इस वेन्यू के ऊपर 9 विकेट, 6 के अंडर इकोनॉमी है। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ये। रवि बिश्नोई के ओवर नहीं डल रहे इतने, कुरनाल पांड्या डाल के जा रहा है हर गेम में। ये एक शॉकिंग फैक्ट है कि बिश्नोई को ओवर ज़्यादा नहीं दे रहे। लास्ट गेम में 2 ओवर दिया, कुरनाल पांड्या 4 ओवर डालते हैं, एम सिद्धार्थ 4 ओवर डालते हैं। अब बिश्नोई ने पता नहीं क्या गलती करी है। 6 मैचेस में 6 विकेट हेड टू हेड के अंदर। मेरी टीम में नहीं थे भाई साहब, ऐसा नहीं कि मेरी टीम में थे मैं तभी मेरा दर्द निकल रहा हो बाहर, ऐसा नहीं है। प्लेयर है वो, एज ए क्रिकेटर भी देखो आप फैंटेसी को साइड में रख के। तो 9 मैचेस में 10 विकेट है इस वेन्यू के ऊपर। अच्छा क्रिकेटर, लेट्स से क्या वैल्यू देता है। यश ठाकुर 50वां इनका T20 मैच होगा, ये माइलस्टोन है इनके लिए। और खलील का भी आ रहा है माइलस्टोन, इसके अगले मैच के अंदर आएगा वो, इस मैच में नहीं। वो देख लेना आप क्या आएगा, मेरे को कमेंट करके बताना। 4 मैच में 8 विकेट यश ठाकुर का, अच्छे बॉलर है वैसे, गो टू डेथ ओवर। नवीन भी 9 मैचेस में 10 विकेट, ये भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। मयंक यादव इज रूल्ड आउट। एम सिद्धार्थ 2 मैचेस में 1 विकेट, बॉल सेकंड, वैसे तो बहुत अच्छे बॉलर हैं।
और शायद जो इनका नई बॉल का स्पेल है इस मैच में घातक फुल हो सकता है, बिकॉज डीसी के पास कौन है वहाँ पे? आपको पृथ्वी शॉ दिखते हैं, वार्नर दिखते हैं, शॉ का आउट कर सकते हैं अपनी आर्म बॉल से, वन डाउन आ जाते हैं अभिषेक पौरेल जो नया लड़का है, फिर आपको टू डाउन ऋषभ पंत, बट एक दो विकेट मिल सकते हैं। काइल एमर्स एक मैच में 73 लास्ट टाइम किया था, अमित मिश्रा, कृष्णा गौतम, दीपक हुड्डा 15 मैचेस में 209 रन, हाई चांसेस है खेलने के। इस वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 34 रन है। मोहसिन खान 4 विकेट निकाला था लास्ट टाइम इस टीम के अगेंस्ट, वेन्यू के ऊपर 3 में 3 विकेटें हैं। मैट हेनरी भी यार हाई क्वालिटी बॉलर है, जिस दिन पिच पे ग्रास हो गई मैट हेनरी आपको डायरेक्ट 11 में खेलता हुआ दिख जाएगा इंस्टेड ऑफ नवीन। नवीन भी मार ही खा रहा है यार, क्या कर रहा है वो? मैट हेनरी को भी खिलाया जाना चाहिए वैसे। पहला, तीसरा, पांचवा, 12वां एम सिद्धार्थ, नवीन का दूसरा, 14वां, 16वां, 18वां, ये आपको मिलती है वैल्यू नवीन से। 2 या 3 तो आप 2 आपको डेथ में देखने को मिल जाते हैं। मयंक ने चौथा डाला था, यश ठाकुर का 6वां, 15वां, 17वां, 19वां। तो लास्ट गेम में डेथ में आपको सिर्फ नवीन और यश ही दिखे थे। बिश्नोई 8वां, 10वां, आउट ऑफ द बॉक्स की बॉलिंग नहीं कराई। कुरनल पांडे का 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, फील्डिंग भी कर रहे थे तो कैचेस पकड़ रहे थे, भाग रहे थे। पृथ्वी शॉ का 3 मैच में 78 रन। यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है मेरे को, इतना मैं एक्सप्लेन करने बैठा हूँ। वेब सीरीज बन जाएगी आधे घंटे की, एपिसोड चलेंगे ऐसे फिर हर मैच में। 61, 5, 12 चेस के ऊपर, वेन्यू के ऊपर 12 रन से चेस करते हुए। डेविड वार्नर का 3 मैच में 63 रन, बैटिंग पर 4, चेस के ऊपर 3, 56 इसी वेन्यू के ऊपर आया था। और पिछले 2 मैचेस में स्ट्रगल किया, 10 और 18 बनाया है। एक बड़ी पारी पेंडिंग है इस गेम में। अभिषेक पौरेल बहुत अच्छा इंटेंट रहा है, वन डाउन पोजीशन इनको रास आई थी लास्ट गेम में, 41 रन की पारी खेली, 41 रन की। वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 22 रन है, बैटिंग पर 0-2, चेस के ऊपर 20 नाबाद, स्टप्स 71 नाबाद, 54-0, 44 नाबाद। क्या आईपीएल इनका रहा है ये, अद्भुत ये प्लेयर बन के उभरे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। ऋषभ पंत 2 मैचेस में 83, 39 नॉट आउट, बैटिंग पर चेस पे 44, वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 5 बनाया था इसने। अक्षर 3 मैचेस में 58 रन है, 1 विकेट है। ये भी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से वैल्यू दे जाते हैं, तो क्यों ड्रॉप करना। ललित यादव का कोई खास योगदान रह नहीं रहा इस गेम में। अगर देवदूत पडिक्कल खेलते हैं, डीकॉक खेलते हैं वहां पर निकोलस पूरन, कुरनाल पांड्या, तो 4 लेफ्टीज हो जाएंगे, तो आपको 2 ओवर तो हाथ घुमाते हुए दिखने चाहिए। कुमार कुशाग्र नथिंग स्पेशल दैट मच। जया रिचर्डसन लास्ट गेम में डेप्थ में बॉलिंग नहीं कराई, वैल्यू घट जाती है। एनरिच नोकिया 1 मैच के अंदर 0 विकेट बॉल सेकंड करते हुए, 15 की इकोनॉमी थी भाई। कहाँ तो ये पिटा ना हो ऐसा तो नंबर दिखाओ यार मेरे को। हेड टू हेड में पिटा है, 15 की इकोनॉमी है, इस आईपीएल में पिटा बंदा ये। ईशांत हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला। खलील अहमद ने 1 मैच में 2 विकेट निकाला, हेड टू हेड में वेन्यू के ऊपर 2 में 4 विकेट। कैन बी द वेरी इंपॉर्टेंट पिक अगेंस्ट दिस टीम, हाई क्वालिटी बॉलर है ये नई गेंद से मिडल फेस में कहीं पे भी विकेट निकाल लेता है। मिर्च मार्च का 2 मैच में 37, वेन्यू के ऊपर 1 मैच खेला था, डक इनको मिला था यहाँ। सुमित कुमार, रशिक सलाम, मुखिया 0 विकेट बॉलिंग फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर 5 में 6। कुलदीप आ सकते हैं इस गेम में, वैसे यूपी के ही प्लेयर है ये, होम टाउन होगा इनका। 3 मैच में 3 विकेट, एट टू के अंदर वेन्यू के ऊपर 3 में 4 विकेटें। अब बात आती है जरा पिछले मैच में क्या हुआ था। खलील का था पहला, तीसरा, 13वां, 17वां। नोकिया के आने से पहले हंसी आ रही है मेरे को, पता नहीं क्यों। ये देखो आप, 8वां, 10वां, 18वां, 20वां, ललित का 6वां, बापू का 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, जया का था 4था, 12वां, 14वां, 16वां। अब कौन भाई साहब बैक टू बैक 3 ओवर कराता है एक फास्ट बॉलर से, जो भी खरी धूप के अंदर, वानखेड़ी का वेन्यू हो, दिन का मैच हो। ऋषभ भी यार अलग ही कप्तानी करते हैं कभी कभी। ईशांत का था दूसरा, 15वां, 19वां। ठीक डाला था भाई ने, इतना खराब ओवर नहीं डाला था। 19वां डेथ में अच्छा डाल रहे हैं यार, ईशांत से करवा लो आप नोकिया के बल्ले डेथ में। क्विंटन डिकॉक अगेंस्ट कुछ बहुत अच्छे मैचअप्स है। एनरिच नोकिया का आपको नाम बहुत दिखेगा, रिस्पेक्ट होनी चाहिए भाई साहब। एक रिस्पेक्ट बटन बना देना कमेंट सेक्शन में फॉर एनरिच नोकिया, ठीक है। तो 7 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 44 गेंदों के अंदर 67 रन देके। और ईशांत ने 5 में 2 बार आउट किया इनको। और कुलदीप ने 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 24 बॉल में 28 रन देके। केएल राहुल वर्सेस बापू 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 34 बॉल में 22 रन देके। लास्ट टाइम रोहित शर्मा का आउट किया था। तो ये जो इंडिया के टॉप ऑर्डर बैटर्स होते हैं उनके साथ अलग ही टाका है अक्षर पटेल का। देवदूत पडिक्कल अगेंस्ट नोकिया 4 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, 11 बॉल में 17 रन देके। ईशांत ने 16 बॉल में 16 रन देके 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है। मार्कस टॉनिस अगेंस्ट अक्षर 7 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 66 बॉल में 45 रन देके। जया ने 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 33 बॉल में 29 रन देके। पूरण भ्रा अगेंस्ट नोकिया 27 बॉल में 42 मारा है, 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। खलील ने 9 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। कुलदीप ने भाई साहब 14 इनिंग्स में 6 बार आउट किया, 128 बॉल में 125 रन देके। कुरनल पांड्या, दीपक हुड्डा नथिंग स्पेशल।
एस्टन टर्नर की जगह बन नहीं रही। पृथ्वी शॉ कुरनाल पांडे के सामने 12 बॉल में 7 रन है, 4 इनिंग्स में एक बार आउट हुआ है। और ये आप ये भी देखो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने पृथ्वी शॉ 20 इनिंग्स के अंदर 8 बार आउट हुआ है। ये मैं ऐसे ही नहीं लिखता है डेटा, ये टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है ये सारी डेटा कलेक्ट करने में, इसको आपके लिए इधर उधर से इकट्ठा करके एक जगह दिखाने में, प्रेजेंट करने में। तो पढ़ा करो। डेविड वार्नर अगेंस्ट मैट हेनरी, वो शायद आपको ना दिखें, बट बिश्नोई इनके लिए सिरदर्द बन के उभरे। 4 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है डेविड वार्नर को। बिश्नोई ने 16 बॉलों में 11 रन देके, आई थिंक लास्ट सीजन में भी आउट किया था। पंत वर्सेस कुरनाल 10 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 38 बॉलों में 70 मारा भाई को। मिच मार्श नथिंग स्पेशल। अक्षर पटेल वर्सेस कृष्णप्पा गौतम। शेहोप अगेंस्ट स्टॉइनिस 9 बॉल 11 रन 3 में 2। लेफ्ट आर्म पेसर वर्सेस लखनऊ, दिक्कत आई है, 4 इनिंग्स में 10 विकेट दिया है, बट धुलाई भी अच्छी करी है, 138 का स्ट्राइक रेट है, दैट्स नॉट बैड। बट बड़ी बात क्या आती है, सामने खलील अहमद होंगे, बस ये बड़ी बात है। दिल्ली कैपिटल्स ने 4 मैच में 7 विकेट दिया, लेफ्ट आर्म पेसर को 23 के औसत है, 150 का स्ट्राइक रेट है। लेग स्पिन अगेंस्ट दिल्ली 4 मैच में 6 विकेट दिया है, और लखनऊ ने 3 में 3 विकेट दिया है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर वर्सेस हम देखेंगे, दोनों टीम्स में बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म, कुरनल और अक्षर। दिल्ली ने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स को 2 मैच में 2 विकेट दिया है, 28 की औसत, 136 का स्ट्राइक रेट है। लखनऊ ने अभी तक एक भी विकेट नहीं दिया लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स को, 4 ओवर के अंदर 32 रन बनाया, 133 का स्ट्राइक रेट है। ऑफ स्पिन क्या देखने को मिलेगी, लखनऊ के अगेंस्ट देखने को मिल सकती है, और स्ट्रगल किया लखनऊ ने, 2 मैच में 3 विकेट गवाया ऑफ स्पिन के सामने, 17 की औसत है, 108 का स्ट्राइक रेट है। चलते हैं अब चाइनामैन वर्सेस लखनऊ। एक मैच में बहुत अच्छा खेला उन्होंने, नूर आई थिंक वो बॉलर थे शायद, विकेटलेस गए थे, विकेटलेस गए थे या यार शायद 91 का स्ट्राइक रेट था। और आईपीएल में लीडर बोर्ड चल रही है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉमन कैप्टन आपको हर जगह दिखेंगे, माई मास्टर का लिंक नीचे है। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, अलग जाना तो अक्षर है, कुरनाल है, मार्कस टोनिस, वार्नर को आप रोटेट कर सकते हैं। चलते हैं भाई साहब टीम्स की तरफ। मैं वीडियो कितनी मिनट की बन गई, 22, अभी तो 22 मिनट हुए हैं, 2 मिनट और लगेगी अभी। तो केएल राहुल कीपिंग सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिकॉक मेरे लिए एक महत्वपूर्ण पिक रहते हैं, बट थोड़ा सा रिस्क इस गेम में, हल्का सा रेड जोन में आता है, हल्का सा। पूरणपरा ये भी ले लेते हैं। तो 4 कीपर्स इस गेम में, वैसे 5 भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभिषेक पोरेल जो अभी तक निराश नहीं किया इस टूर्नामेंट में। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ लिया जा सकता है, अच्छा प्लेयर है, ये भी कोई खराब क्रिकेटर नहीं है। स्टफ्स थोड़ा सा मेरे लिए रिस्की है, बट इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला है लड़का। आते हैं सीधा ऑलराउंडर सेक्शन में, इसमें आप ले लीजिए अक्षर को, स्टॉइनिस को, कुरनाल पांड्या को। अब आपके पास ऑप्शन बॉलिंग सेक्शन में यश ठाकुर का है, जया रिचर्डसन, खलील अहमद, बहुत से ऑप्शन है। 9 की आपके पास है, आपके पास बिश्नोई ही है, तो इसमें यश ठाकुर मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, 50वां मैच प्लस डेथ ओवर में बॉलिंग। और दूसरी साइड से मैं ले लेता हूँ, सिर दर्द है यार, एनरिच नोकिया वैल्यू तो दे ही रहा है यार, मार खा रहा हो वो बात अलग है, बट विकेट्स तो निकाल ही ले रहा है। और खलील भी बहुत अच्छा ऑप्शन है यार, मैं खलील की तरफ चले जाता हूँ इस गेम में, बट खलील आपको डेथ में सिर्फ 1 ओवर डालता हुआ दिखता है, जो भी डेथ में नहीं 16वां या 17वां ओवर डाल देता है, मतलब डेथ ओवर का स्टार्टिंग फेज। कैप्टनसी में जनता ने डिकॉक को 30% किया, आप चाहे तो कुरनाल पांडे के साथ जा सकते हैं और अक्षर के साथ, 2 सबसे सेफ, जो 2 से 3 ओवर तो आपको डालते हुए दिखते हैं। अक्षर तो 4 डालते हैं, कुरनाल की गारंटी नहीं है कितने ओवर डालें, बट ये आपको वैल्यू मिल जाती है। डिकॉक हल्का सा रेड जोन में, इतना नहीं, तो मैं शायद कैप्टन तो नहीं करूँ उनको। ये मेरी टीम बन चुकी है। ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम, सी यू। एंड वीडियो थोड़ी लंबी हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, और सेफ खेले। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्लैश। और सबको ईद मुबारक हो जो एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मैं 11 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूँ। और यही लाइफ है, वैसा प्यार फैलाइए। कोई भी धर्म आपको हमेशा एक ही नियम सिखाता है, जियो और जीने दो। सी सून, देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी।